यार मैंने आपको इतने केसेस बताए हैं दरिंदगी के, इतने केसेस बताए हैं क्रूरता के, लेकिन आज का जो केस है वो इन सबसे ऊपर उठ चुका है। और यकीन मानिए इसे जानने के बाद आपका दिल ना दहल जाए तो मुझे बताना। सीरियसली जब मैं आपको इसकी आगे डिटेल्स बताऊंगा तो मुझे खुद नहीं समझ आएगा कि मैं आपको वो कैसे बता रहा हूँ। यकीन मानिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होने वाला है। और अगर आप इस तरह की वीडियोस को हैंडल नहीं कर सकते तो प्लीज़ आप इस वीडियो को यहीं छोड़ दीजिए, वरना चलिए मेरे साथ। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत ही कमाल का एपिसोड। आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। तो इस केस की शुरुआत होती है विल्मिंगटन, नॉर्थ कैरोलिना, अमेरिका से। 90 के दशक में यहाँ पर एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम टलाना क्रेगर था और इसकी उम्र सिर्फ 32 साल की थी। पेशे से ये लड़की एक कारपेंटर थी और लोगों के घरों में फर्नीचर वगैरह बना दिया करती थी। लेकिन इसके अलावा इस लड़की को बहुत प्यार था जानवरों से और इसने अपने 2.5 एकड़ के फार्म में बहुत सारे जानवर रखे हुए थे। और यकीन मानिए इसने कभी भी किसी भी जानवर को काट कर नहीं खाया, हमेशा जानवरों को पाला था। लेकिन इस लड़की की लाइफ जो थी वो हमेशा से इतनी इजी नहीं रही थी। बहुत छोटी उम्र से ही इसको जिंदगी ने झटके देने स्टार्ट कर दिए थे। जी हाँ, बहुत छोटी उम्र में ही इसके माता पिता चले गए थे। और अब आप समझ ही सकते हैं कि एक लड़की जिसके सर पर माँ बाप का साया नहीं है वो कैसे अपनी जिंदगी आगे चला रही होगी। जो भी लोग इस लड़की को जानते थे वो इसे बहुत ज्यादा मेहनती बताते थे और यकीन मानिए इसने मेहनत करी भी थी और मेहनत दिख भी रही थी। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना, 2.5 एकड़ का फार्म बनाना, खुद का घर अलग से बनाना, और बहुत सही चल रहा था इस लड़की की जिंदगी में। लेकिन तब दिन आया 21 फरवरी 1990 का और रात के 11 बज चुके थे। और इस टाइम पर टलाना अपने घर की बजाय एक बार के अंदर बैठी हुई थी। और ये बार किसी और का नहीं बल्कि टलाना की ही बहुत अच्छी दोस्त वांडा नाम की एक और लड़की का था। अब यहाँ पर वांडा बार बार टलाना से डिस्कस करना चाह रही थी कि वो इस बार को, अपने इस पार्क व्यू ग्रिल बार को रिनोवेट करना चाहती है। इसका डिजाइन जो है वो इंटीरियर जो पूरा बदलना चाहती है। तो वो क्या क्या कर सकती है। अब ऑब्वियसली सामने उसके एक कारपेंटर बैठी हुई है टलाना, तो वो उसको बहुत सारे आइडियाज दे सकती है, उसके काम में मदद कर सकती है। और यहाँ टलाना ने बिल्कुल ऐसा ही कहा वांडा को, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आइडियाज दूंगी और जो भी तुम्हारा खर्चा होगा उसमें काफ़ी कुछ मदद करवा दूंगी। मैं जो मेरी लेबर होगी वो मैं नहीं लूंगी, सिर्फ सामान जो है वो ला देना मुझे, बाकी मैं इसका इंटीरियर पूरा चेंज कर दूंगी। इसके अलावा इन दोनों लड़कियों के साथ एक और लड़की बैठी हुई थी जिसका नाम हाइदी था। और ये हाइदी वांडा की इस बार के अंदर दूसरी पार्टनर थी। मतलब कि ये हाइदी और वांडा ने मिलकर इस पार्क व्यू ग्रिल बार को आपस में खोला हुआ था। और यहाँ टलाना उनके साथ बैठी हुई थी। तीनों लड़कियां यहाँ बैठी हुई थी अपने बार में ही। और सामने की टेबल पर एक और आदमी बैठा हुआ था बिल्कुल अकेला और उसका नाम रेनॉल्ड था। 33 साल का रोनाल्ड असल में ट्रक ड्राइवर था और वहां अपना ट्रक लेकर ही इस बार के अंदर पहुंचा था। ट्रक उसने बाहर खड़ा किया, वो खुद अंदर आया और बियर वगैरह की बोतलें लेकर आराम से अकेला टेबल पर बैठ गया। लेकिन उसने नोटिस किया कि सामने बैठी तीनों लड़कियां आपस में बातें कर रही हैं, एंजॉय कर रही हैं और वो अकेला है, तो शायद उससे रहा नहीं गया। और यहाँ उसने सोचा कि क्यों ना वो भी जाकर इन तीनों को ज्वाइन कर ले। और बिल्कुल हुआ ऐसा ही। वो उठकर अपना जो टेबल पर तामझाम रखा हुआ था, चकना और दारू वगैरह, उसे उठाकर उनकी टेबल पर शिफ्ट हो गया और उनसे बातें करने लगा। और इन तीनों को भी कोई दिक्कत नहीं हुई कि एक अनजान आदमी उनके ग्रुप में एंटर कर चुका है। बट फिर भी उनको लगा ठीक है, नॉर्मली है, आकर बैठा है, दारू पी लेगा, बातें कर लेगा, चला जाएगा। चारों के बीच में अच्छी बातें चल रही थी, चारों मजे कर रहे थे। और तभी इन तीनों लड़कियों ने इस बार के बाहर खड़े ट्रक को देखा और सोचने लगी कि ये ट्रक किसका है। तो रेनॉल्ड ने यहाँ पलट कर कहा कि ये ट्रक तो मेरा है। और ये तीनों लड़कियां बड़ी एक्साइटेड हो गई और कहा कि अरे वाह, तुम ट्रक लेकर आए हो, जरा इसकी चाबी वगैरह तो हम ट्रक को देखना चाहते हैं जस्ट। तो रेनॉल्ड ने अपनी चाबी निकाली और उनको दे दी और लड़कियां तीनों बाहर गई। तीनों ने ट्रक को अच्छे से देखा। पता नहीं क्या शौक था उनको ट्रक देखने का, शायद उन्होंने कभी अंदर से ट्रक नहीं देखा था। और आगे भी ऐसा ही हुआ था, आगे मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने कभी ट्रक नहीं देखा था। तो जैसे वो ट्रक देखकर वापस अंदर आई और वापस अपनी टेबल पर बैठ गई। ये चारों पूल वगैरह भी खेल रहे थे, जी हाँ, स्नूकर। और ये सब खेलने के बाद, दारू वगैरह पीने के बाद टाइम हो चुका था अब बार को बंद करने का। लेकिन वांडा, हाइदी, टलाना और साथ में रेनॉल्ड भी अभी नहीं चाहते थे कि उनकी नाइट अभी खत्म हो और ये बार बंद हो। ये चारों चाहते थे कि यहाँ बैठकर और ज्यादा वो दारू वगैरह पियेंगे और सुबह होते होते जाएंगे। रात के तकरीबन 2 बज चुके थे और अब इन चारों को लगा कि इनको भूख लगी हुई है और कुछ खा लेना चाहिए। लेकिन अब यहाँ जो बार जो था उसका किचन तो वो बंद हो चुका था और
पास में भी कोई नहीं था जो इतनी लेट नाइट खुला रहता हो, तो इनको पता था कि यहाँ से तकरीबन 8-9 मील दूर एक हार्डीज रेस्टोरेंट है और वो 24 घंटे खुला रहता है। तो क्यों ना हम वहां जाकर सामान लेकर आए कुछ खाने पीने का। वैसे ही लड़कियों के पास 2 गाड़ियां थी और ये चाहती तो तीनों बैठकर अपनी गाड़ियों में ही जा सकती थी, लेकिन यहाँ टलाना के मन में पता नहीं क्या चल रहा था। उसने जाकर सीधा रेनॉल्ड से कहा कि ये दोनों तो अपना गाड़ी में जा रही हैं और मैं आज तक कभी ट्रक में नहीं बैठी, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम मुझे ट्रक में बैठाकर उस हार्डीज रेस्टोरेंट तक लेकर जा सकते हो और वहाँ हम सारे मिलकर खाना वाना खा लेंगे। तो यहाँ रेनॉल्ड ने कहा कि तुम्हारा स्वागत है मेरे ट्रक में, आप आओ हमारे साथ चलो, हम दोनों साथ चलते हैं और इन दोनों को अलग जाने दो अपनी गाड़ी में। और बिल्कुल हुआ ऐसा ही। टलाना वांडा को बोलकर आई कि तुम ये क्लब वगैरह जो है अपना बंद कर दो और सीधा आप हार्डीज रेस्टोरेंट पर मिलते हैं। और बाकी की जो दोनों लड़कियां थी, हाइडी और वांडा, वो अपनी अलग गाड़ी में बैठी, टलाना रेनॉल्ड के साथ अलग ट्रक में बैठी और सीधा उनका ट्रक जो था वो पहले निकल गया, क्योंकि अभी जो पीछे जो वांडा और हाइडीज बची हुई थी वो अभी अपने क्लब को बंद वगैरह कर रही थी और उनको टाइम लगने वाला था 10-15 मिनट का। खैर, अब ट्रक अपना ऑन द वे था और पीछे उनका भी अब क्लब बंद हो चुका था और उन्होंने भी अपनी गाड़ी निकाली और सीधा हार्डीज रेस्टोरेंट पर पहुंची। लेकिन जैसे ही वांडा और हाइडी हार्डीज रेस्टोरेंट पर पहुंची तो उन्हें वहां कोई ट्रक दिखाई नहीं। जी हाँ, उनको वहां कोई ट्रक नहीं दिखा जिसके अंदर टलाना और रेनॉल्ड मौजूद थे। जिसके बाद हाइडीज को तो कोई टेंशन नहीं थी यहाँ पर, उसे लगा कि हो सकता है ये दोनों बीच में कहीं रुक गए होंगे और यार हमें भी बहुत थकान हो रही है, अब हमें भी घर चलना चाहिए, उसने वांडा से कहा। तो यहाँ ये दोनों लड़कियां भी उस हार्डीज रेस्टोरेंट के चारों ओर अच्छे से चेक करके वापस अपने घर आ गई और घर आने के बाद जस्ट सो गई। हाइडी तो आराम से सो गई, लेकिन यहाँ वांडा को बहुत टेंशन हो रही थी क्योंकि वांडा की ही अच्छी दोस्त थी टलाना। लेकिन वांडा को यहाँ नींद नहीं आ रही थी और उसको लग रहा था कि उसकी जरूरत है उसकी फ्रेंड को। तो यहाँ वो दोबारा से अपने घर से बाहर निकली, गाड़ी में बैठी और गाड़ी को सीधा हार्डीज रेस्टोरेंट पर लेकर गई और वहाँ चारों तरफ अच्छे से जांच करे और लोगों से पूछा कि क्या किसी ने यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की ट्रक में बैठे आते हुए देखे हैं क्या। तो यहाँ सभी ने मना कर दिया। तो यहाँ उसने फिर से अपनी गाड़ी उठाई और आसपास के पूरे एरिया में घूमने लगी जहां वो उनका ट्रक देख सके और यहां वो अपनी फ्रेंड से मिल सके। लेकिन सुबह हो गई, यकीन मानिए सुबह के 5:30 बज गए, लेकिन पिछले 3.5-4 घंटे में उसको अपनी फ्रेंड टलाना या फिर रेनॉल्ड या फिर उसका ट्रक कहीं नहीं दिखा। जिसके बाद सूरज अब चढ़ चुका था और लोग अब अपने काम धंधे लग चुके थे, लेकिन वांडा अभी भी परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी फ्रेंड आखिर गई कहां, वो भी बिना बताए। तो यहाँ उसको याद आया कि जब वो चारों बैठे थे, यानी कि वांडा, हाइडी, टलाना और रेनॉल्ड, जब चारों ये बार में बैठे हुए थे तो यहाँ रेनॉल्ड ने उन तीनों को बताया था कि जो सामान वो अपने ट्रक में ले रहा है वो सामान उसे जॉन टी एड नाम के एक स्कूल में डिलीवर करना है अर्ली मॉर्निंग, यानी कि जो 22 फरवरी की सुबह थी उसे वहां वो सामान पहुंचाना है। तो यहाँ वांडा को अब याद था कि उसे वो सामान उस स्कूल में पहुंचाना है। जिसके बाद उसने फिर जॉन टी एड नाम के उस स्कूल में ही फोन किया और पूछा कि क्या आपके यहाँ कोई डिलीवरी मैन आया है ट्रक वगैरह लेकर, और अगर आया है तो प्लीज उसे फोन दे दो। और किस्मत से रेनॉल्ड उस टाइम पर स्कूल में ही मौजूद था और यहाँ वो जो स्टाफ था स्कूल वालों का, उसने उस डिलीवरी मैन को बुलाया और कहा कि लो तुम्हारे लिए फोन है। जिसके बाद वांडा ने सबसे पहले रेनॉल्ड से पूछा कि क्या तुम रेनॉल्ड ही बोल रहे हो। उसने कहा कि जी हाँ मैं रेनॉल्ड बोल रहा हूँ, बताइए आप कौन। जिसके बाद वांडा ने कहा कि याद है तुमको, हम पिछली रात क्लब में मिले थे और हमने दारू वगैरह पी थी, जिसके बाद हम सारे वो हार्डीज रेस्टोरेंट पर खाना खाने के लिए गए थे। ये सब बातें सुनते ही रेनॉल्ड हक्का बक्का रह गया और उसने साफ क्लियर कट मना कर दिया कि मैं ऐसे किसी क्लब में नहीं गया, ना ही मैं आपको जानता हूं, आप बताइए आपको क्या काम है। तो यहाँ वांडा बार बार रेनॉल्ड से पूछ रही थी कि तुम्हारे साथ मेरी फ्रेंड टलाना भी तो गई थी, वो टलाना कहाँ है, अभी तक वो घर नहीं पहुंची, ना ही उससे हम कांटेक्ट कर पा रहे हैं, आप प्लीज हमें बता दीजिए कि टलाना आखिर है कहाँ। लेकिन यहाँ रेनॉल्ड बार बार एक ही बात पर अड़ा रहा कि मुझे नहीं पता कि टलाना है कौन और ना ही मैं आपको जानता, ना ही मैं कभी किसी क्लब में गया पिछली रात मैं पूरी रात ड्राइव कर रहा था और ड्राइव करके सीधा अपना सामान लेकर यहाँ स्कूल में पहुंचा हूँ, आप प्लीज मुझे परेशान मत करो। और ये बोलकर यहाँ रेनॉल्ड ने फोन रख दिया। अब यहाँ वांडा को समझ आ चुका था कि ये लड़का, ये आदमी जो है वो झूठ बोल रहा है अब, और इसको मिलकर ही कुछ करना पड़ेगा इसके साथ। तो वांडा सीधा अपने घर से अपनी गाड़ी उठाकर सीधा उस जॉन टी एड नाम के स्कूल के लिए निकली और वहाँ स्कूल में पहुँचकर देखा कि रेनॉल्ड तो यहाँ से जा चुका था। लेकिन यहाँ वो जो डिलीवरी मैन की जो शीट होती है, जो सामान लेकर आता है ड्राइवर, उसकी जो शीट होती है वो शीट उसे वहाँ पड़ी हुई मिल गई और उस शीट के अंदर रेनॉल्ड का पूरा नाम लिखा हुआ था, रेनॉल्ड जॉन थॉमस। इसके अलावा वो डिटेल्स भी लिखी हुई थी जिस कंपनी के अंदर ये रेनॉल्ड काम किया करता था, जिस कंपनी के लिए ट्रक चलाता था। तो यहाँ अब मैक्सिमम जो डिटेल्स थी एक आदमी की, वो अब वांडा के हाथ लग चुकी थी और ये बात रेनॉल्ड को भी अच्छे से पता थी कि
वो ज़्यादा टाइम तक बच नहीं सकता, वो जल्दी ही फंस जाएगा क्योंकि उसकी जो डिटेल्स हैं वो वांडा तक पहुंच चुकी हैं। तो यहाँ उसने अपने आप को बचाने के लिए 22 फरवरी के दिन ही दोपहर को एक लोकल चर्च के फादर को फ़ोन किया और यहाँ फ़ोन करते ही उसने फादर को समझाया कि देखिए मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती हो गई है। जिसके बाद फादर ने उसे समझाया कि देखो तुम्हारे से जो भी गलती हुई हो, चाहे जो मर्जी हुआ हो, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान जो है वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। लेकिन यहाँ बाद में रेनॉल्ड ने उस फादर को बताया कि देखिए मुझसे एक मर्डर हो गया है, वो भी एक लड़की का, और क्या ये मेरी गलती जो भगवान है वो माफ़ कर देंगे क्या। जिसके बाद फादर ने उसे कहा कि देखो भगवान करें या ना करें ये तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन जो आसपास लोग रहते हैं ना ये नहीं करने वाले। तो यहाँ रेनॉल्ड ने उस फादर के साथ मिलकर एक ये कॉम्प्रोमाइज़ किया कि देखो मैं सब कुछ कबूलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप पुलिस वालों को बुलाएंगे, मैं खुद पुलिस वालों के पास नहीं जाऊँगा। तो यहाँ उस फादर ने ही पुलिस वालों को कॉल किया और कहा कि देखिए मेरे पास एक ऐसे ऐसे बंदा आया है और वो चाहता है कि वो अपना कबूलनामा आपके सामने रखे और आप प्लीज़ हमारे घर आ जाइए। तो यहाँ पुलिस वाले सीधा वहाँ से उठकर शाम के 4 बजे तक उस फादर के घर पहुँचे जहाँ पर रेनॉल्ड भी सामने बैठा हुआ था। और अब यहाँ पर उसने बोलना स्टार्ट किया कि आखिर टलाना के साथ उसने क्या किया था। मैं आपको वार्निंग दे देता हूँ, इससे आगे जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाली है, बहुत गंदी डिटेल्स हैं। तो अगर आप उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते तो प्लीज़ इस वीडियो को यहीं छोड़ दीजिए, लिटरली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। पुलिस के आगे उसने बोलना स्टार्ट किया और कहा कि रात को ऐसे ऐसे मुझे एक लड़की मिली थी जिसका नाम टलाना क्रीगर था और मैंने उसको इतना मारा है, इतना उसके मुंह पर मुक्के वगैरह मारे हैं कि उसकी मौत हो गई। जिसके बाद मैं उसकी लाश को वहीं पास ही में मौजूद एक जंगली इलाके में लेकर गया और वहां ले जाकर उसे डंप कर दिया। उसके कपड़े भी मेरे ट्रक में पड़े हुए हैं और वो कपड़े उसने ट्रक से निकालकर पुलिस वालों को दिए और पुलिस वालों ने जैसे उन कपड़ों की जांच करी तो उस कपड़ों के अंदर से एक ड्राइविंग लाइसेंस निकला। वो ड्राइविंग लाइसेंस टलाना क्रीगर का था। लेकिन यहाँ पुलिस वालों ने रेनॉल्ड से पूछा कि ऐसी क्या बात हो गई थी तुम्हारे बीच कि तुम अभी 2 घंटे पहले तो मिले हो और 2 घंटे बाद तुम्हारे बीच मर्डर जैसा काम हो गया। तो यहाँ रेनॉल्ड ने बताया कि जैसे ही वो उस बार से अपनी ट्रक में बैठकर बाहर निकले थे तो यहाँ टलाना ने उसके पास्ट के बारे में पूछना शुरू कर दिया। मतलब यहाँ टलाना रेनॉल्ड से उसके पास्ट के बारे में पूछ रही थी और जैसे ही उसके पास्ट के बारे में उसने पूछना स्टार्ट किया, यहाँ रेनॉल्ड ने अपनी एक्स वाइफ के बारे में बताया और बताया कि कैसे वो बहुत ही अजीब सी थी, बहुत अलग सी थी। तो यहाँ टलाना भी थोड़े गुस्से में बोलने लग गई कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने थोड़ी बहुत सलाह वगैरह दी होगी, ये मुझे नहीं पता क्या बोला था। लेकिन यहाँ ये वाला टॉपिक क्लोज होने के बाद टलाना ने होमोसेक्सुअलिटी की बात स्टार्ट कर दी रेनॉल्ड के आगे। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि ये होमोसेक्सुअलिटी की बात टलाना ने क्यों स्टार्ट करी। तो यहाँ इसका एक ही जवाब था और वो ये कि टलाना एक लेस्बियन लड़की थी। ये बात जानते ही सीधा रेनॉल्ड ने अपने ट्रक को एक पार्किंग लॉट में लगाया और वहीं पर ट्रक के कैबिन में ही, जी हाँ ट्रक के कैबिन में ही पीछे की तरफ टलाना जो बैठी हुई थी उस टलाना को पकड़ा और वहीं पर उसके मुंह पर मुक्के ही मुक्के मारने स्टार्ट कर दिए। मुंह पर मुक्के ही मुक्के लगने की वजह से टलाना के चेहरे से खून बहने लगा और ये खून देखकर भी रेनॉल्ड नहीं रुका बल्कि उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। यहाँ जो उसने बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ, बल्कि सच्चाई आगे यहाँ और भी कुछ थी। जिसके बाद उसने टलाना को अपने ट्रक से बाहर निकाला और उसे घसीटते हुए वहां से 120 मीटर दूर घसीटते हुए लेकर गया और वहां ले जाकर एक जंगली से इलाके में छोड़ दिया। अब यहाँ रेनॉल्ड ने पुलिस वाले को बताया कि देखिए मैंने बस इतना ही किया था, अब उसकी मौत कैसे हुई है वो मुझे नहीं पता और जहां उसकी बॉडी पड़ी हुई है वहां मैं आपको ले चलता हूं। तो वहां रेनॉल्ड लेकर गया पुलिस वालों को। लेकिन यहाँ पुलिस वालों ने जैसे ही टलाना की लाश को देखा वो समझ गए कि यहाँ टलाना के साथ सिर्फ मार पिटाई ही नहीं हुई बल्कि कुछ ऐसा हुआ है जो अब पूरी दुनिया में सुर्खियां बनने वाला था। जी हाँ, पुलिस वालों ने यहाँ पर नोटिस किया कि अगर कोई मुंह पर मारपीट करता है तो मुंह पर ही निशान होंगे ना। ऐसी कौन सी मुंह वाली मारपिटाई है जिसको करने के बाद किसी महिला के गुप्तांगों से उसके इंटरनल ऑर्गन्स जो है, उसकी आंत जो है, उसकी किडनी जो है वो उसके गुप्तांगों से ही बाहर निकल जाए। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ हुआ था टलाना के साथ, क्योंकि जैसे ही पुलिस उसकी बॉडी की जांच कर रही थी तो उसकी टांगों के बीच में से उसकी आंत और उसकी किडनी का कुछ हिस्सा बाहर लटक रहा था। आप सोच कर देखिए यहाँ अब वो क्या क्या और बताने वाला था। जिसके बाद टलाना की दोस्त वांडा को इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर लिया गया और यहाँ पहचान करवाने के लिए सबसे पहले वांडा को बुलाया गया कि देखिए आप बताइए कि यही टलाना है या नहीं। तो यहाँ उसकी हालत जो थी, बॉडी की हालत इतनी गंदी थी कि वो पहचान में ही नहीं आ रही थी कि वो टलाना है या नहीं। उसके शरीर पर कोई कपड़ा मौजूद नहीं था। जिसके बाद
वांडा को याद आया कि उसके यहाँ कंधे पर एक तिल मौजूद था, बड़ा सारा तिल मौजूद था, और उस तिल के बलबूते पर ही वांडा ने टलाना की लाश को आइडेंटिफाई किया। जिसके बाद पुलिस वालों ने रेनॉल्ड को अपने सामने बैठाया और पूछा कि देख, जो तूने बताया है वो तो तूने किया ही है, लेकिन जो तूने और भी कुछ किया है वो हमें अभी तक नहीं बताया। डिटेल में शांति से सब कुछ बैठकर बता दे और फिर देखते हैं हम आगे क्या हो सकता है। जिसके बाद रेनॉल्ड ने अब फिर से बोलना स्टार्ट किया। उसने कहा कि हम चारों बैठकर आराम से दारू वगैरह पी रहे थे। जिसके बाद मैं और टलाना अपने ट्रक में बैठकर सीधा उस हार्डीज रेस्टोरेंट के लिए निकले और बीच रास्ते में ही टलाना ने मुझे बताया था कि वो एक लेस्बियन है और मुझे इस बात से कुछ खास फर्क भी नहीं पड़ा। जैसे ही मैंने उससे ये पूछा कि तुम और तुम्हारी जो दोस्त हैं वो सारी लेस्बियंस क्यों हैं, तो यहाँ टलाना चुप रही और मेरा जो गुस्सा था वो और ज़्यादा बढ़ता गया। ये शब्द थे रेनॉल्ड के। अब आपको पता ही होगा कि ट्रक का कैबिन जो होता है वो बहुत बड़ा सारा होता है और आगे एक ड्राइवर सीट होती है, बराबर में पैसेंजर सीट होती है और पीछे आपको पता ही होगा कि एक बेड टाइप भी होता है। अगर आपने ट्रक के अंदर कभी देखा हो, छोटा सा बेड होता है, उसके ऊपर एक आदमी आराम से सो सकता है। तो यहाँ जो टलाना थी वो उसी बेड पर बैठी हुई थी, क्योंकि उसके जो पैसेंजर सीट थी उस पैसेंजर सीट के ऊपर टूल्स वगैरह पड़े हुए थे, तो वहाँ वो बैठ नहीं सकती थी, तो वहाँ वो पीछे उस बेड पर ही बैठी हुई थी। तो यहाँ रेनॉल्ड ने उस ट्रक को अपने साइड में लगाया और सीधा पीछे की तरफ गया और बेड पर बैठे हुए टलाना की प्रेस को पकड़ा और सीधा उसे पूछने लगा कि बता, क्या कभी किसी आदमी ने तुझे सेटिस्फाई किया है या नहीं। ये वर्ड से टलाना के सामने रखे हुए रेनॉल्ड के। अब यहाँ टलाना समझ चुकी थी कि उसके साथ क्या होने वाला है और उसने सीधे तौर पर रेनॉल्ड से कह दिया कि मुझे पता है तुम मेरे साथ अब क्या करने वाले हो, जोर जबरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगी। और यहाँ टलाना ने खुद अपने कपड़े वगैरह निकाले और उसके सामने बैठ गई। लेकिन यहाँ रेनॉल्ड के मन में कुछ और ही था। जी हाँ, रेनॉल्ड ने टलाना के शरीर के ऊपर काटना शुरू कर दिया और वो इतनी जोर जोर से काट रहा था कि जहाँ जहाँ से उसने अपने दांत लगाए वहाँ से टलाना के शरीर से जो स्किन थी वो उधड़ गई और वहाँ से खून बाहर निकलने लगा था। और इसके बाद उसने कुछ ऐसा किया, यकीन मानिए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुनने के बाद। जी हाँ, साइड में ही उसके मोबिल पड़ा हुआ था। आप समझ ही गए होंगे, जो इंजन वगैरह में डलता है मोबिल, बहुत चिकना सा होता है वो। तो यहाँ रेनॉल्ड ने मोबिल की वो बाल्टी उठाई और बाल्टी के अंदर मोबिल पड़ा ही हुआ था थोड़ा बहुत। उसने अपना हाथ जो था उस मोबिल के अंदर घुमाया और जो बाकी बचा मोबिल था वो टपका दिया। उसका हाथ बहुत चिकना हो चुका था और यहाँ रेनॉल्ड ने उस हाथ को ही टलाना के प्राइवेट पार्ट्स के अंदर घुसा दिया। सोच कर देखिए यहाँ टलाना के ऊपर क्या बीत रही थी और यह रेनॉल्ड अब क्या कर रहा था। टलाना चिल्लाए जा रही थी, लेकिन क्योंकि दरवाजे सारे बंद थे ट्रक के और ट्रक एक सुनसान जगह पर ही खड़ा था, उसकी सुनने वाला भी कोई नहीं था। और क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि यहाँ टलाना के शरीर में रेनॉल्ड ने अपना हाथ कोहनी तक चढ़ा रखा था। सोचकर ही दिमाग दहल जाता है कि ऐसा कुछ कोई कैसे टॉलरेट कर सकता था। जिसके बाद टलाना के शरीर से गंदी तरह से खून बाहर निकलने लगा और ये खून देखकर फिर से रेनॉल्ड जो है वो डर गया और उसने अपना हाथ वापस बाहर निकाल लिया। और यहाँ टलाना ने रेनॉल्ड से कहा कि मुझे अभी वॉशरूम जाना है। तो यहाँ रेनॉल्ड ने कहा ठीक है तुम जाओ। वो आगे पैसेंजर सीट पर गई और आपको पता ही होगा कि ट्रक की जो सीट होती है वो ऊंची होती है और नीचे उतरने के लिए हमें वो सीढ़ी से, मतलब कि छोटी सी जो एक स्टेप होता है उसके अंदर पैर फंसाकर नीचे उतरना पड़ता है। तो यहाँ टलाना पहले ही नशे में थी और वो दर्द में थी, बहुत ज़्यादा दर्द में थी। यहाँ वो पैर नहीं फंसा पाई और सीधा नीचे जा गिरी ट्रक से और नीचे गिरते ही उसे उठा ही नहीं गया। जिसके बाद सीधा रेनॉल्ड जो था वो अपने ट्रक से बाहर निकला और घूमकर टलाना के पास आया और टलाना का हाथ पकड़कर खींचकर 120 मीटर दूर जंगलों में ले गया। और जंगल में ले जाने के बाद टलाना ने रेनॉल्ड से रिक्वेस्ट करी कि तुम अब यहाँ से चले जाओ, मेरे साथ कुछ मत करो और मुझे आराम से मरने दो। ये अंतिम वर्ड से टलाना के जो रेनॉल्ड्स को बोले गए थे और उसने टलाना के कहने पर बिल्कुल ऐसा ही किया। वो सीधा अपने ट्रक में गया और ट्रक में बैठकर सीधा उस ट्रक को अपना स्कूल में लेकर गया। स्कूल में जो सामान देना था वो वहाँ दिया और उसके बाद उसने उस ट्रक की साफ सफाई करी और साफ सफाई करने के बाद ट्रक में ही वो सो गया। जिसके बाद उसने उठने पर सीधा वो अपने जो फादर थे उसको फ़ोन किया और फ़ोन करके सब कुछ कबूल किया। खैर अब टाइम था टलाना की बॉडी की ऑटोप्सी करने का, उसका पोस्टमार्टम करने का। और यहाँ डॉक्टर्स के पास इस लाश को लेकर आया गया और यकीन मानिए डॉक्टर्स इसे देखकर अपना काम धंधा सब भूल गए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में ऐसा केस कभी उनके सामने नहीं आया था। डॉक्टर्स ने यहाँ उसका पोस्टमार्टम किया और
सोच कर देखिए उनके ऊपर क्या बीती होगी जब उन्होंने देखा होगा कि एक लड़की के प्राइवेट पार्ट से उसकी आंत जो है वो 20 इंच, सोच कर देखिए 20 इंच 1 फुट से भी 1.5 फुट से भी ज़्यादा हो जाती है। 1.5 फुट से भी ज़्यादा तक उसकी छोटी आंत उसके ही प्राइवेट पार्ट से बाहर लटक रही है और उसकी एक किडनी अपनी जगह पर नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था। उसकी किडनी थी तो उसके शरीर में ही, बट अपनी जगह पर नहीं थी, जहां उसे होना चाहिए था वहां वो नहीं थी, बल्कि उसे हाथों से पकड़कर खींचा जा चुका था और वो पेट के बीच में आ चुकी थी। तो यहाँ पुलिस समझ चुकी थी कि जो रेनॉल्ड ने उन्हें बताया है वो पूरा नहीं है, कुछ और भी उसने यहाँ पर किया था। तो यहाँ रेनॉल्ड को फिर से पूछा गया कि बता तूने और क्या क्या किया था, अब की बार सच बताइयो वरना हिसाब लगा लियो अपना। तो यहाँ रेनॉल्ड ने बोलना स्टार्ट किया कि जो उसने बताया था कि वो उसका हाथ पकड़कर खींच कर लेकर गया था जंगल की तरफ, वो सच नहीं था, बल्कि उसने अपना हाथ फिर से, जिसके ऊपर मोबिल और खून लगा हुआ था, जब टलाना ट्रक के नीचे गिर गई थी तो उसके हाथ पर अभी भी खून और मोबिल तो लगा ही हुआ था। तो यहाँ वो फिर से बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद उसने फिर से अपना हाथ जो था वो टलाना के प्राइवेट पार्ट्स के अंदर आधे से ज़्यादा डाल दिया, कोहनी तक डाल दिया और फिर से उसको ऐसे ही घसीट कर लेकर गया पूरे 120 मीटर दूर तक और वहीं उसे मरने के लिए छोड़ दिया। इस भयंकर चोट की वजह से ही उसके शरीर के अंदर भयंकर ब्लीडिंग हुई होगी और इसी ब्लीडिंग की वजह से टलाना की मौत भी हुई। डॉक्टर्स ने बताया कि ये कांड होने के सिर्फ 20 मिनटों तक ही कोई व्यक्ति जिंदा रह सकता है और यहाँ टलाना भी जरूर 10 से 20 मिनट ही जिंदा रही होगी। खैर, रेनॉल्ड के ऊपर अब सब कुछ साबित हो चुका था कि इसी ने इतने भयंकर तरीके से टलाना का मर्डर किया है। अब यहाँ एक लड़की के साथ इतना बुरा हुआ था और यहाँ उसकी किस्मत तो देखिए कि उसका लेस्बियन होना ही गुनाह हो गया। जी हाँ, जो वहाँ के लोकल चर्चेस थे, लोकल जो कब्रिस्तान थे, वो उसका अंतिम संस्कार करने से ही मना कर गए। जी हाँ, उन सब ने कह दिया कि हम किसी लेस्बियन को अपने शमशान के अंदर नहीं आने देंगे, आप प्लीज़ इन्हें बाहर ही रखें। सोच कर देखिए क्या बीती होगी टलाना के घर वालों के ऊपर। और साथ ही इन्हीं चर्चिज और कब्रिस्तान वालों ने बयान दिया कि अगर वो एक लेस्बियन थी भी तो भी उसे कभी पब्लिक में नहीं बताना चाहिए था और उसने बताया तभी उसके साथ ये हाल हुआ है। उसकी ही गलती थी, उसको नहीं ऐसे पब्लिकली बोलना चाहिए था। सोच कर देखिए एक लड़की के साथ इतना बदतर, इतना बुरा कांड हो चुका था और फिर भी लोग उसके ऊपर ही सवाल उठा रहे थे। खैर, अब रेनॉल्ड को कोर्ट में पेश किया गया और उसका ट्रायल जो था वो एक लंबे टाइम तक चला, क्योंकि उसकी जो लीगल टीम थी, उसके जो वकील थे, वो बार बार डिफेंस कर रहे थे ये बोल कर कि रेनॉल्ड ने जो किया वो सब कुछ नशे में किया था और नशे में आदमी अपने काबू में नहीं रहता और वो जो करता है उसे बाद में ही पता चलता है कि क्या किया है उसने। तो यहाँ ये बात को देखते हुए रेनॉल्ड की सज़ा को कम किया जाए। ये ट्रायल जो था वो काफ़ी लंबे टाइम तक चला, जिसके बाद सन 1991 में कोर्ट द्वारा रेनॉल्ड के जुर्म को देखते हुए रेयरेस्ट ऑफ रेयर इसे बताया गया और 2 बार लाइफ इम्प्रिजनमेंट रेनॉल्ड को दी गई और इसके अलावा वो 40 सालों तक, जी हाँ 40 सालों तक पैरोल के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकता था। ये केस वैसे ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था और ज़्यादा डिस्टर्बिंग बना उन चर्चिज और कब्रिस्तान वालों के बयानों से। बहुत ज़्यादा लोग टलाना की सपोर्ट में भी आए, उसके खिलाफ भी आए और जो सपोर्ट में थे उन्होंने ही अब यहाँ 1992 में सेंटिट्यूड मेट्रोपॉलिटन कम्युनिटी चर्च नाम से एक कब्रिस्तान वहाँ बनाया और उस कब्रिस्तान में ही मतलब कि जो टलाना की लाश थी वो वापस वहाँ पर लाकर शिफ्ट करी। पहले कहीं और टलाना के दोस्तों ने उसको दफनाया था, लेकिन बाद में वहाँ से निकाल कर टलाना की लाश को 1992 में बनाए गए इस पहले LGBT कब्रिस्तान के अंदर दफनाया गया था और आज भी टलाना की जो कब्र है वो वहीं पर मौजूद है। खैर यार, पॉडकास्ट 11 जो है वो आ चुकी है और प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही दिल दहला देने वाली एक कहानी मैंने उसमें सुना रखी है। और यार, इस स्टोरी से रिलेटेड 2-3 पिक्स हैं मेरे पास जो मैं यहाँ नहीं दिखा सकता। आज रात को इंस्टाग्राम की स्टोरी पर लग जाएंगी 9 बजे। लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में है इंस्टाग्राम का, प्लीज़ वहाँ फॉलो मुझे जरूर कर लेना। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट इंडियन ग्राफिक टैलेंट को एंड कमेंट पिक वीडियो गेट शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट से वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।